अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखती हैं, जो एक टिकटॉकर हैं और जिनका डांस दुनिया भर में मशहूर हो रहा है। जी नाज़रीन, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनका नाम है आयशा, जिनका डांस जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में बहुत ही मशहूर हो रहा है। और हर कोई, चाहे वो कोई मशहूर शख्सियत हो या फिर कोई आम इंसान हो, उनके टिकटॉक को कॉपी कर रहा है। कि आपका इस हवाले से क्या रिएक्शन है? होता है ना कि एक चीज़ होती है वो वायरल हो जाती है। अब एक चीज़ है वो वायरल हो गई, अच्छी है बुरी है, ये बात का परसेप्शन है, बट उस वीडियो के हवाले से आपको कैसे लगी, आप क्या कहेंगे? मेरी ओपिनियन तो ये है कि कहीं पे भी अपनी किसी भी इवेंट में, चाहे दोस्त हो या कोई रिलेटिव की शादी में डांस करना कोई गलत बात नहीं है। सब एक एंजॉयमेंट करते हैं, वो एक सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट होती है, पार्ट होता है शादी का। उसमें कुछ स्टेप्स बहुत अनकम्फर्टेबल लगे अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। उनके बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत स्ट्रेट हैं, जो कि सब लड़कियों की ख्वाहिश होती है। लेकिन एक चीज़, अगर कोई बंदा एंजॉय कर रहा है उस मोमेंट को, तो उसको एक अच्छे तरीके से भी किया जा सकता है। अब अच्छे तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मॉर्निंग शो पे उनको प्रेस किया गया कि बहुत ही ग्रेसफुल डांस था। उनका डांस बिल्कुल भी ग्रेसफुल नहीं था, उसको आप ग्रेसफुली भी कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से मुझे उनका डांस इतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा ठीक है, ये तो एक ओपिनियन आ रहा है कि आपका ओपिनियन आ रहा है कि आपको अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे भी ये चीज़ हो सकती है कि हम वायरल किस तरीके से हुआ वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हम वायरल करने वाले सामने कौन थे? हम थे, ऑडियंस ऑब्वियसली। ठीक है। अब ऑडियंस में कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए, कुछ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन बट द थिंग इज उन्होंने 2-3 दिनों के अंदर करोड़ कमा लिए। बिल्कुल, करोड़ कमा लिया। एग्जैक्टली। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादातर लोगों को चीज़ पसंद आई। अगर मैं इसमें एक और बात ऐड करूं तो इनकी वीडियो वायरल हुई है। हमारे एक गोल्ड मेडलिस्ट है, मैं एक बात ऐड कर रही हूँ वायरल होने की, वायरल की बात मैं बताऊँ अगर आपको। वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है, उनका वो उनका नाम है, उन्होंने MBBS, वो ग्रेजुएट है और उन्होंने कोई 29 मेडल्स लिए हैं इन हिज मेडिकल जर्नी। एक इंसान वही आ गई ना कि ऑडियंस देखना क्या चाह रही है, हमारा माशरा क्या देखना चाह रहा है या हम क्या देखना चाह रहे हैं। लेकिन वो जो भी देखना चाह रहा है, लेकिन ये एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बन सकता है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है हमारी न्यू जनरेशन को भी इस तरीके से, इस सेंस। हाँ, जिस तरीके से सोशल मीडिया ने दोनों को वायरल किया, ठीक है, प्लेटफॉर्म दोनों को मिले। बिल्कुल। हमें किस तरीके से खबर मिली कि उस लड़के ने 29 मेडल जीत लिए? बिल्कुल, थ्रू सोशल मीडिया। ऐसे ही है लड़की का भी इसी तरीके से हुआ। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़की का इस तरीके से उस बेस पे नहीं हुआ। वो एक जस्ट अ वीडियो थी, वो वायरल हुई, वो स्टेटस पे लगी एंड देन उसमें उनका कोई हाथ नहीं था, वो लोगों को बिल्कुल। अच्छा, ये वो वायरल हो गई, फिर उन्होंने अपनी पोस्ट की इंस्टाग्राम पे विद सम पिक्चर्स, ठीक है। उसमें उन्होंने एक पोस्ट की, मैं उनसे कोई मेरी कोई ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, कोई एग्री करता है, कोई डिसएग्री करता है। उसमें उन्होंने अपनी पोस्ट की जिसमें उन्होंने अपनी मिडिल फिंगर दिखाई। चीज़ों को एक तरीके से पोर्ट्रे करना, तो उससे क्या एक नेगेटिव मैसेज जाता है, ठीक है। डांस करना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल भी, हम सब करते हैं, एंजॉय करते हैं अपने इवेंट्स को, लेकिन एक तरीके से जो पोर्ट्रे हो करने की कोशिश की जा रही है, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा। बात वही है ना कि हम इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं ना। हमारी बात वही आ जाती है कि सोशल मीडिया या कोई भी चीज़ हो, उसके साइड इफेक्ट्स और उसके एडवांटेजेस दोनों होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम किस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ये हमारी ऑडियंस पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आयशा का कसूर है, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं, वो उनका डांस था और उनको पता भी नहीं था कि उनका जो है डांस अपलोड हो गया है। इससे पहले भी टिकटॉक्स वो बनाती रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम बाकी टिकटॉकर्स की बात करें तो बाकी टिकटॉकर्स भी इस तरीके से वीडियोस बनाते हैं जो वायरल होती हैं, हम उसके बाद फिर ऑडियंस उन्हें कॉपी कर रही होती है। और वायरल होना उनके हाथ में नहीं होता, वो एक तरीके से जो है आई गेस ये एक लक होती है किसी की कि वो वायरल हो जाता है, या फिर और ऑब्वियसली ऑडियंस भी पसंद कर रही होती है। उसमें अब पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से चीज़ों को एक अच्छे तरीके से भी पोर्ट्रे किया जा सकता है। अब अगर वो वायरल हो गई थी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, उनके बाल मुझे बहुत पसंद है, अगेन मैं दोबारा मेंशन करूँगी, तो मिडिल फिंगर को दिखाने की क्या ज़रूरत थी? वो और कुछ अच्छा डाल सकती थी। अपनी उनको एक्टिंग का बहुत शौक है, उन्होंने मेंशन किया है,
कोई एक्ट डाल देती हैं, जिस तरीके से टिकटॉक पे रील्स बनती हैं, तो वो इस तरीके से कर सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या चीज़ अब पोर्ट्रे करनी शुरू की जो कि मेरे हिसाब से गलत है। हाँ, ये चीज़ है, कुछ चीज़ें, क्योंकि आप जब प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, या जिस शहर से या जिस कॉमेंट से आप ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल, या जिस मुल्क से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। एग्जैक्टली, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते। अगर ये डांस वायरल दुनिया में हो रहा है तो एज अ पाकिस्तानी लड़की के नाम से हो रहा है, जो लाहौर से ताल्लुक़ रखती है, कि लाहौर का भी नाम मशहूर हो रहा है। हाँ, अगर इस जगह पे कुछ अच्छी चीज़ भी हो सकती थी, बिल्कुल, कोई एक्ट हो सकता था। एक था ना कि सडनली हो गया, एक एक्सीडेंटली हो गया, उसको तो पता भी नहीं था कि इस तरीके से अगर कुछ हो जाएगा। वो तो उसके बाद जो उन्होंने आगे पोस्ट करना शुरू किया, मेरा उस पर है ये कि वो कोई एक्टिंग के हवाले से, कोई सिंगिंग, जो भी उनको शौक है, मॉडलिंग का भी उनको शौक है। कभी किसी को ज़्यादा शोहरत मिल जाती है या फिर वो वायरल हो जाता है, तो उसका वो गलत इस्तेमाल करना शुरू। बिल्कुल, हर कोई फेम नहीं संभालता। हाँ, हर किसी को हैंडल करना नहीं आता फेम। अच्छा, कंटेंट पे अगर बात की जाए, कि अगर कंटेंट की बात की जाए, हमारे पास ड्रामा इंडस्ट्रीज भी होती हैं, हमारे पास न्यूज़ इंडस्ट्रीज भी होती हैं, हमारे पास डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं। अब तो ये चीज़ रही नहीं ना कि डॉक्टर, इंजीनियर या फिर सिर्फ बिल्कुल, बहुत सारी फील्ड्स हैं और बहुत सब आप और मैं इस चीज़ को फील करती हूँ कि जितना वर्सेटाइल एक आर्टिस्ट होता है वो कोई भी नहीं हो सकता। ना वो डॉक्टर हो सकता, ना वो इंजीनियर हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना हमारे माशरे को, मुझे ये चीज़ लगती है कि उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक चीज़ है, गलत कंटेंट है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, बिल्कुल। आप उसको डिसएग्री भी कर सकते हो, आपका ओपिनियन है वो, बट इस तरीके से किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि बहुत से लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, जो कि अगेन बहुत गलत बात है। अब मैं उन ऑपोजिशन में हूँ कि मैं कमेंट नहीं करती, लेकिन मेरे पास राइट है कि मैं एक चीज़ को गलत समझ रही हूँ, मैं कमेंट नहीं कर रही, वो एक मेरा राइट है। लेकिन बहुत से लोगों की ओपिनियंस बहुत डोमिनेटिंग होती हैं, जो कि किसी को बुरी भी लग सकती है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पाकिस्तान में, ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जिनके करियर तबाह हो चुके हैं। तो अभी कंक्लूजन इस बात पे पहुंचा है कि आपका कंटेंट कोई भी हो, आपकी चीज़ कोई भी हो, आपने डांस किया है या अगर आप गोल्ड मेडल जीत ले हैं, या ये बात डिपेंड करती है सामने वाली ऑडियंस पे कि वो अप्रिशिएट करती है या फिर वो उसको डिसएग्री करती है या वो उसको क्रिटिसाइज करती है। आई डोंट थिंक सो कि किसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए। आपकी अपनी लाइफ में जो वो आप कर रहे हो वो इट्स ऑल अप टू यू। तो आई थिंक डोंट थिंक सो कि आपको क्रिटिसाइज किसी को करना चाहिए। हाँ, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, जस्ट लेट इट गो, आप उस चीज़ को नहीं देखो, लेकिन आप क्रिटिसाइज करने की भी हकदार नहीं है।